जय श्री कृष्णा मित्रों। आज हम आपको प्रेम क्या है और ठाकुर जी से कैसे प्रेम करते हैं, तो ठाकुर जी भी कैसे भक्तों से प्रेम करते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें और इसको ध्यान से सुने कि प्रेम क्या है। तो एक प्रेम है, प्रेम का एक मापदंड कहाँ है? क्या आप कह सकते हैं कि ये करना ही प्रेम है? तो प्रेम का जो उत्तर है मैं आपको देता हूँ। प्रेम निर्जर हृदय से करो तो वही प्रेम है। आप इसमें क्या, प्रेम निर्जर हृदय से मतलब आप निष्काम भाव से जिसको प्रेम करोगे वो आपके साथ हमेशा रहता है। और प्रेम का मतलब क्या, इसमें बहुत अर्थ हैं। प्रेम हंसना भी है, प्रेम रोना भी है, और प्रेम में प्रशंसा भी है और प्रेम में गारी भी है। और प्रेम में तो आप ठाकुर जी को विरह में भी रह सकते हो, हंसा सकते हो, रुला सकते हो। ये सब प्रेम राज्य है और इसी को निकुंज बोलते हैं। और ब्रज में ये सब प्रेम ही प्रेम है। आप प्रेम और प्यार, प्रेम जो होता है वो निष्काम भाव से होता है, और जो प्यार होता है वो लोभ से होता है। तो जो प्रेम है, हमारे जो वैष्णव जन हैं, जो भक्त जन हैं, वो निष्काम भाव से ठाकुर जी को, अपने वल्लभ को प्रेम कहते हैं। अब निकुंज का अर्थ क्या है? इसमें जो निसंदेह प्रेमी को अपने हृदय के अंदर समाहित कर लेता, अर्थात उसी को अपना सब कुछ समर्पण कर दे और उसके अलावा उसको कुछ भी नहीं चाहिए, उसी को निकुंज बोलते हैं। और प्रभु भी अपने हृदय में उसी प्रेमी को बैठा लेते हैं और उसे महाराज के निकुंज में ले जाते हैं। अब इसमें एक बड़ा पद आता है, तेरे हित लेन आई बनते श्याम पठाई, हर हित कामनी घन कदन, काम को काहे को करत बाधा, सुनी री चतुर राधा, भेटी के मेटी री आई प्रकट जगत हो, देखी री रजनी नीको, रचना रचुर पीकी पुल ननिल नव रोहिणी धो, तू तोब सखी समानी ते हरि एको ना मानी, हो तो सो कहत हारी जुगती जुगती सो, मोहन लाल छबीलो अपने रंग रसीलो, मोहत विहंग पशु मधुर मुरली रो, वे तोब गनत तन जीवन जीवन जौवन धन, तेरे हित लेन आई बनते श्याम पठाई। इसको बड़े गौर से सुनना। ये प्रसंग बहुत ही अत्यंत गोपनीय और रसमय है। अब सावन की ऋतु है और सावन की रात्रि है, शीतल पवन बह रहे हैं, जमुना जल चंद्र की चांदी में चमक रहा है, सुंदर सुंदर पुष्प खिले हैं। आज पुष्पों के प्रति श्याम सुंदर का अनुराग ज़्यादा बढ़ रहा है, कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। श्याम सुंदर प्रियाजू सो कहते हैं कि ये पुष्प कितना सुंदर है प्रियाजू, देखो तो सही। तो प्रियाजू मुस्कुरा जाती है। फिर श्याम सुंदर आगे बढ़ते हैं, दूसरों पुष्पों को देखते हैं, आहा प्यारी पुष्प तो ये भी बहुत सुंदर है। अब प्रिया जी कुछ नहीं बोलती हैं। फिर श्याम सुंदर दौड़ते हुए आगे चले जाते हैं और कहते हैं ये पुष्प तो और भी सुंदर है। अब प्रियाजू मौन हो जाती है, उन्हें पुष्पों की और प्यारे का इतना ध्यान देना रुच नहीं रहा है। अब इसमें क्या है कि प्रियाजू को जब वो पुष्पों की बड़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तो प्रियाजू को क्या लगता है कि ये मेरी ओर नहीं देख रहा है, जबकि मैं इसके साथ में चल रही हूँ, तो इसका पुष्पों पे ध्यान है। तो प्रियाजू का मन थोड़ा विचलित हो गया और वो चुपचाप मौन हो जाती हैं। लेकिन श्याम सुंदर को इतना पता नहीं है कि उनके मन को नहीं जान पा रहे हैं। ये ना भक्तों को ये दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि प्रेम की पराकाष्ठा क्या है, लेकिन श्याम सुंदर नहीं समझ पाए। अब वो क्या सोचते हैं श्याम सुंदर, मैं इन पुष्पों को लेकर निकुंज बनाऊंगा और अपनी श्यामाजू को इस पर बिठाऊंगा और सेज सैया बनाकर इनको सुलाऊंगा। यह देखकर ठाकुर जी उन सब पुष्पों को तोड़कर ले आते हैं और निकुंज बनाते हैं। और निकुंज बना के वो चाहते हैं कि श्यामाजू इन पर बैठें, और फिर वो जब कुंज बना के आके बाहर बोलते हैं
प्यारी जू, ओ प्यारी जू आप आओ, मैंने आपके लिए एक निकुंज, बहुत सुंदर निकुंज बनाई है, से सज्जा सजाई है, आप आके पढ़ो। लेकिन प्यारी जू नहीं बोलती है, मौन हो जाती है और उनकी तरफ मुड़कर नहीं देखती है। फिर श्याम सुंदर आ जाते हैं और उनके पास बैठकर बोलते हैं, श्यामा जू आप क्यों नहीं आती हो? देखो मैंने आपके लिए कितनी सुंदर निकुंज बनाई है, से सज्जा सजाई है। तो श्यामा जू वहाँ से उठकर चली जाती हैं और मुंह फेर कर उनकी तरफ नहीं देखती हैं। तो श्याम सुंदर को बड़ा दुख होता है कि मैंने अपनी प्यारी जू के लिए ये सब कुछ बनाया है और प्यारी जू इसकी तरफ देख भी नहीं है और मेरी तरफ भी नहीं देख रही हैं। तो उनको बड़ा दुख हुआ। इधर श्यामा जू ठाकुर जी को छोड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है यमुना जी के पे। तो श्याम सुंदर जी रो उठते हैं, बिलख उठते हैं और बोलते हैं, हे राधे, हे श्यामा जू आप नहीं आए तो निकुंज किस काम का? इस प्रकार वो बहुत रोते हैं। यह देखकर ठाकुर जी को उनकी जो प्रिय सखी, हित सखी उनके पास आती है और पूछती है कि हे श्याम सुंदर प्यारे, आप क्यों रो रहे हैं? हाय राधा क्यों कर रहे हैं? ये तो मुझसे सहन नहीं हो रहा, क्या कारण है और मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकती हूँ? तो ठाकुर जी रो कर बोले कि प्यारी जू आपको मैं क्या बताऊं हित सखी, मेरी प्यारी जू मोसू रूठ गई है और मैंने ये जो निकुंज पुष्पों की बनाई है, सेज सजाई है श्री राधे को, वो मेरी तरफ देख नहीं रही है, तो ताते मैं बहुत परेशान हूँ। तो हित सखी बोली कि प्यारे श्याम सुंदर, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं प्यारी जू के पास जाऊँ और उनको मनाऊँ। तो फिर उन्होंने कहा, तू हित सखी जल्दी जा और मेरी प्यारी जू श्यामा जू को जल्दी से जल्दी मना कर लेके आ। तो हित सखी श्री राधे जू के पास जाती है। तो राधे जू अपने पास आते हुए हित सखी को देखकर और चुप मौन हो जाती है और बोलती नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद हित सखी बोलती है कि श्यामा जू मैं ठाकुर जी ने भेजी हूँ, प्यारे श्याम सुंदर ने, तो आप उनसे क्यों नहीं बोल रही हैं? तो श्यामा जू बोलती है, मुझ को पता है कि तो को प्यारे श्याम सुंदर ने भेजो हम को मनाने के लिए और तू वाकई और दे दूतिका बन के आई है, तू क्या समझे मैं जानू नहीं हूँ। तो एक सखी बोली, नहीं श्यामा जू ऐसी बात नहीं है, मैं तो आपकी ही हित सखी हूँ और आपका पक्ष रखने के लिए आपके पास आई हूँ। मैं मोको कछू ना सुननी श्याम सुंदर की राधे जू बोलती हैं, लेकिन सखी बोलती है कि तू श्यामा जू आप जो समझ रही हैं वो मैं नहीं हूँ। मैं आपका हित रखते हुए श्याम सुंदर के पास गई और आपको मनाने के लिए जो निकुंज बनाया है उसमें आपको पधराऊँगी। तो राधे जू कुछ नहीं बोलती हैं और बड़े रूठ के बैठ जाती हैं। तो ठाकुर जी और हित सखी बोलती है, वो समझ गई कि अभी राधे जू थोड़ा ज़्यादा गुस्सा में है या रूठता में है, तो वो चुपचाप आके राधे जू के पास बैठ जाती है धैर्य करके और कुछ देर तक नहीं बोलती है। कुछ देर बाद स्वामी जी को सखी भाव से देखती हुई वो उनके कोमल करों को छूते हुए कहती है, मेरी प्यारी सखी श्री राधा, तुम तो जानती हो मैं उनकी नहीं तुम्हारी हित का चित्त रखते हुए मैं तुम्हारे पास आई हूँ और मैं तुम्हारे लिए श्याम सुंदर के पास गई थी और अब मैं तुम्हारे पास आई हूँ। क्यों? मैं समझती हूँ तुम्हारे प्राणों के भी प्राण श्याम सुंदर ही हो और इसीलिए आप बहुत दुखी हो। मैं तुम्हारे दुख में साथ हूँ और तुम्हें दुख ना हो इसलिए मैं तुम्हें लेने आई हूँ। चलिए आप श्यामा जू। लेकिन श्री राधे जू अब कुछ नहीं बोलती हैं, वो मौन ही रहती हैं, सखी की बातों को सुन रही हैं। फिर सखी बोलती है, देखो सामने देखो, वो पुष्पों को जो लेकर आए थे और उनको सेज सैया पर सजाकर आपके लिए श्री ठाकुर जी ने पधराया है, आप कृपया करके उस पर चलिए। तो फिर भी राधे जू कुछ नहीं बोलती हैं और चुपचाप बैठ ही रहती हैं। फिर हित सखी बोलती है, प्यारी जू आप चलिए,
नहीं, वो कान्हा बहुत रो रहे हैं और बिलख रहे हैं। हितसखी बोलती जा रही है। फिर श्यामाजू ने कटाक्ष नेत्रों से संकेत करते हुए पूछा, क्यों रो रहा है वो? तो फिर हितसखी कहती है, इसलिए कि आपका उन्हें संग नहीं मिल रहा है और आपका उनको बहुत विरह हो रहा है। आप जब उनके साथ रहती हैं तो उनको विरह नहीं होती है और वो विरह पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। चलिए प्यारी जू, आप तो सब जानती हैं, आप चतुर हो, उनकी रस पिपासा शांत आप ही कर सकती हो। इसलिए चलिए और उनसे मिलिए और उनके मिलन में बाधा मत डालिए। इसके बाद प्यारी जू कुछ नहीं कहती हैं तो हितसखी उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, देखो तो सही कितनी सुंदर रात्रि है और अपने प्यारे के द्वारा निर्मित निकुंज और निकुंज व कुंज की सैया को देखो तो सही। प्रियाजू इसके बाद भी कुछ नहीं बोलती हैं तो हितसखी अंतिम में कहती है, तुम तो बिना बोले समझती हो, फिर आज क्यों नहीं समझ रही हो? हितसखी की बात सुनकर श्री वन भी विमोहित हो गया और सभी पशु पक्षी जो समय थे वो सब मोहित हो गए। और कुछ भी हो, ये हितसखी जो है वंशी की अवतार है। वंशी जो ठाकुर जी के अधरों पर हमेशा रहती है और ठाकुर जी के रस को पीकर जो अपने भक्तों में प्रेम रस भरती है, वो ही हितसखी का अवतार है। और जो इसकी वाणी में ही सम्मोहन है, दुखी होकर हितसखी कहती है कि हे मेरी श्यामाजू, गंभीर, आप तो गंभीर इतनी हो गई है जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा है और प्यारे जू आपके बगैर रह नहीं सकते और जिनका तुमने सब कुछ हरण कर लिया है वो आपके लिए बिलख रहे हैं। अब बताओ वो कहाँ जाएं? सब कुछ तो उनका तुम्हारे पास ही है। इसका मतलब क्या होता है? जो आपस में प्रेमी होते हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पण रहते हैं और उनका सब कुछ एक दूसरे से भेद नहीं होता, एक ही रहता है। तो यह सुनते ही श्री राधे जी को श्याम सुंदर से मिलने के लिए बाहर आई तो श्याम सुंदर निकुंज के बाहर हाथ जोड़कर खड़े हुए मिले और रोते हुए मिले। यह देखकर श्यामाजू को सहन नहीं हुआ और उनका हृदय पिघल गया और वो दौड़कर अपने प्राण प्रियतम को हृदय से लगा लिया और हितसखी आनंदित हो उठी और हितसखी ने दोनों को प्रणाम किया और श्री राधे राधे बोलने लगी। साथ में सारा श्री वन झूम उठा और सभी पुष्पों की वर्षा करने लगे और पूरा श्री वन बोल उठा, जय श्री राधे राधे। अब इसका जो होता है, ये प्रेम जो होता है, इसकी हम आपको ये पराकाष्ठा समझाइए। इसमें ये होना चाहिए हम प्रेमी जनों को, भक्तजनों को, जैसे हम टीवी में देखते हैं एक नायक और नायिका आपस में जो नृत्य करते हैं तो उनको हजारों लोग देखते हैं, लेकिन नायक और नायिका सिर्फ आपस में एक दूसरे को देखते हैं, हजारों लोगों को नहीं देखते हैं। इसका तात्पर्य क्या होता है कि उनको दुनिया से मतलब नहीं होता है कि हमको कोई देख रहा है, हंस रहा है या हमारे प्रति अभद्र टिप्पणी कर रहा है, उनको कुछ नहीं। उनको आपस में दोनों को मिलना है, एक दूसरे के लिए विरह करना, रूठना मनाना होता है। ऐसे ही हमको वैष्णव जन को अपने प्रभु के प्रति ये भाव रखना चाहिए कि हमारे प्राण प्रीतम जो हैं वही हैं, इसके लिए हम सब कुछ समर्पण कर देंगे, चाहे हमारे बारे में दुनिया कुछ भी बोले या हंसे या हम पर अभद्र टिप्पणी करे, लेकिन हमको अपने प्रिया प्रीतम और श्री वल्लभ को छोड़ना नहीं है। ये अगर आपके अंदर दृढ़ता आएगी तो प्रेम की पराकाष्ठा अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। जहाँ प्रेम की पराकाष्ठा उत्पन्न हो जाती है वहाँ आप श्री ठाकुर जी प्रिया प्रीतम सहित आपको महाराष्ट्र में ले जाएंगे और वल्लभ की आड़ी सो, क्योंकि वल्लभ ने मार्ग बना दियो कि आप यहाँ पे जाओ, क्योंकि अपना जो मार्ग है वो प्रेम को और भावना को है। तो हमको ये सोचना चाहिए कि अपने को प्रेम से रहनो, ना कि प्यार से। ठाकुर जी को लाड़ लड़ानो प्रेम से, ठाकुर जी के साथ हंसनो बोलनो बैठनो, ताते वो एक समझना चाहिए कि ये हमारो सब कुछ प्राण प्रीतम जो है यही है और हमारो सब कुछ समर्पण या को है।
तो वहाँ में आपसे ठाकुर जी रूठेंगे, आप भी रूठेंगे, तो आपको ठाकुर जी मनाएंगे और आप ठाकुर जी को। यही हमारे मित्रों प्रेम की पराकाष्ठा है। तो आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, ठाकुर जी को प्रेम से लाड लड़ाओ, निहारो और उनसे प्रेम करो। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय।